नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मंगलानां च सव्वेशिं परमं अवहि मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मंगलानां च सव्वेशिं परमं अवहि मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदर वाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोऽस्तु नः शान्तिनाथो जिनोऽस्तु वः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः रिष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रिष्टनाशनः भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रियः महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज पहले तो दो समाचार देना चाहता हूँ, फिर अपन लोग अपनी क्लास तो आज कैसी रहेगी इस विषय में आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। ऐसे आज दो समाचार देना चाहता हूँ। एक तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कि अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी भक्ति का उपयोग करते हैं और जिन्होंने मुझको बहुत अच्छा साथ दिया, जिनके एकेडमी ने बहुत अच्छा साथ दिया, ऐसे उसके जिन्होंने कि सारे का सारा यूनिवर्सिटी को रुपया दिया और अपने नाम से उन्होंने जैन एकेडमी चालू करवाई है, वो भैया यहाँ आए हुए हैं। वो भैया यहाँ आए हुए हैं, अपन लोग उनका स्वागत सत्कार करेंगे। सबसे पहला ये काम, क्योंकि पैसा होना एक सामान्य चीज है, पर पैसे का उपयोग धर्म के लिए करना वो एक बहुत अच्छी बात है। तो वो व्यक्ति अपने करोड़ों रुपयों का उपयोग अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करता है। तो आज वे आए हैं। वैसे तो साल भर में एक बार आने का उनका संकल्प है मेरे पास, तो वे आज यहाँ आए हैं, तो अपन लोग उनका एक स्वागत सत्कार कर लेना उचित समझेंगे। दूसरी बात, एक आज एकदम नया कार्य आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और मैंने उस विषय में अभी तक किसी से भी बातचीत की नहीं है। जो मैं अभी करने जा रहा हूँ कि पहले से मैंने कुछ किया हो या सोचा हो, सोचता जरूर था मगर कभी उस तरीके से काम करने का अवसर नहीं मिला। कल जिस समय यहाँ की क्लास और क्लास में पढ़ाया जाने वाला पाठ, उस विषय के लिए जब मुझको कहने का अवसर मिला तो मैंने सोचा कि देखो क्लासें तो होती हैं
क्लास में मास्टर जी हो तो भी ना हो तो भी एक मॉनिटर जैसी व्यवस्था होती है, मॉनिटर जैसी व्यवस्था होती है। तो अब अपन लोगों के जाने के दिन भी आ रहे हैं और आज का जो अपने 12 अणुव्रत का पाठ है, केवल अपन लोगों ने जानकारी के लिए ये क्लास चालू नहीं की थी। अपन लोगों ने यह कक्षा जानकारी के लिए चालू नहीं की थी। जानकारी आचरण का एक बहुत जरूरी पक्ष है। जानकारी के बिना आचरण किसी भी अच्छी चीज का या किसी भी बुरी चीज का व्यक्ति नहीं कर पाता है, या तो नकल करता है। परंतु व्रत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नकल की अपेक्षा अकल का काम ज्यादा है। तो फिर एक चिंता बनी रहती थी और यूं भी मैं बार बार आप लोगों के सामने भी इस बात की चिंता सचमुच में बहुत गहराई से प्रकट करता था। कारण यह है कि इस विषय में मैं यह आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि इस तरीके का काम केवल एकमात्र श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो हमारे गुरुओं को जाता है, हमारी गुरु परंपरा को जाता है। अन्यों ने सोचा भी होगा मगर किया दिया कुछ ज्यादा नहीं। उन्होंने किया तो भारत में कुछ किया भी, मैं मना नहीं करता हूं, परंतु उनका उद्देश्य कुछ दूसरा था। हमारे गुरु आत्मा राम जी महाराज साहब जी ने जो किया वो वर्तमान काल की बहुत बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया। उनको अवसर मिला कि चलो सर्वधर्म परिषद की मीटिंग में जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जब उनको बुलाया गया, ठीक है वे स्वयं तो नहीं गए, परंतु उन्होंने एक वीरचंद राघव जी गांधी नाम के व्यक्ति को, जो कि गुजराती थे और बार एट लो इस तरीके की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, जैन समाज के थे, उस तरीके के व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल था। गुरु आत्मा राम जी महाराज साहेब चिंतित थे कि मैं किसको तैयार करके भेजूं। तो उस समय जैन कॉन्फ्रेंस, उनके पास में गुरु आत्मा राम जी महाराज साहेब जी ने समाचार भिजवाए और उन्होंने कहा कि साहब एक व्यक्ति है वीरचंद राघव जी गांधी, महुआ के हैं, और यदि आप श्री जी उनको तैयार कर सके तो। गुरु जी ने हाँ बोला और गुरु जी के पास में वीरचंद राघव जी गांधी अंबाला में आए। गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने उसको पढ़ाया। गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने सब नोट्स बना करके उनको दिए। तो गुरु आत्म और गुरु वल्लभ ने उनको तैयार किया और वे गए और वहां पर उन्होंने सचमुच में गुरु आत्म और गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी की आज्ञा से, उनकी इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और आपको जानकर के खुशी होगी, ये तो अपन लोग आलसी आदमी हैं और अपन लोग मात्र स्वार्थी आदमी रह गए, नहीं तो परमार्थ जैसा काम जैन धर्म का प्रचार प्रसार है। इसमें स्वार्थ तो है ही नहीं। जिस तरीके से परमात्मा जीवों के हित की बुद्धि से जीवों को तिराने के लिए सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, इसीलिए वे आईगर कहलाते हैं और इसीलिए वे तीर्थगर कहलाते हैं। अपने शासन की परंपरा से वे आदि प्रारंभ करते हैं और एक
सभी जीवों के लिए तिरने की व्यवस्था के रूप में वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो उनके धर्म का प्रचार प्रसार करना ये समकिती आदमी का एक कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए ही समकित के 67 बोलों में से एक बोल है प्रभावना। 8 प्रकार के प्रभावकों की बातें हम आपको बतला चुके हैं, सामान्य तौर पर बतलाए हैं। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने उस तरीके से जैन धर्म गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने उसको बहुत मेहनत करके तैयार किया। और जिस समय वे गए, वीरचंद राघव जी गांधी के समय ही ये तो अधिकारी बन के गए थे। विवेकानंद जी कोई अधिकृत थे भी नहीं थे, परंतु हिंदू समाज ने वीरचंद राघव जी गांधी को तो नहीं, परंतु विवेकानंद जी को इतना उभारा कि आज की तारीख में वे हिंदू धर्म के उन नायकों में से गिने जाते हैं। और हम लोग ऐसे वीरचंद राघव जी गांधी को भूल गए। नहीं तो करने जैसा ये काम था। ठीक है, बीच में समय कोशिशें तो हमारी बहुत रही, परंतु सफलता जरा कम मिली, सफलता नहीं मिली। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, उस समय जरूरत थी, समाज ने ध्यान नहीं दिया और गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी अपना सपना लेकर के चले गए। बीच में भी प्रयास बहुतों की तरफ से होते रहे, सफलता नहीं मिल पाई। पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटियों के साथ में मुझको जुड़ने का एक अवसर मिल गया, और वह जो अवसर मुझको मिला, मेरे पास में आने जाने वाले सदगृहस्थों के माध्यम से मिला। मैं सबसे पहली यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ा तो भारत की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में से एक गिनी जाने वाली बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उस यूनिवर्सिटी के साथ में मुझको मेरे पास में आने जाने वाले, और मैंने उनको अपने यहां अधिकारी भी बना रखा है, दीपक भैया ने मुझको साथ दिया। और दीपक भैया ने मुझको इस संस्थान के साथ में जोड़ा, और सबसे पहले हमने कर्म विज्ञान की क्लासें, यूनिवर्सिटी की कोई भी क्लास यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं लगती, मुझे अधिकार दिया गया। मैं तो उपाश्रय से तो बाहर जा ही नहीं सकता था, उपाश्रय में ही कर्म विज्ञान की क्लास लगाया करता था। फिर उसके बाद में एक अवसर मुझको बड़ौदा में ही दूसरा मिला, तो मैंने जय विरय सूत्र में परमात्मा से जो प्रार्थना की जाती हैं, उन प्रार्थनाओं को लेकर के भी मैंने यूनिवर्सिटी का उपयोग किया। इसके सिवाय पावागढ़ में चातुर्मास करने का अवसर मिला, तो फिर वहां से तो मैंने जीव विज्ञान एक इस तरीके की क्लास को ऑनलाइन लगाया, जिसमें अपने लुधियाना के ही बहनों ने बहुत अच्छा साथ दिया मुझको, बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा। तब से एक संबंध ऐसा बन गया, और उन लोगों की कार्यकुशलता पर मुझको भरोसा जमता गया। फिर उसके बाद में भी टीएमयू इत्यादि के साथ में जुड़ा, तो भी उन्होंने मुझका मेरा साथ दिया। यहां पर भी है तो वे अभी भी साथ दे रही हैं, और साथ देना यानी कि धर्म बुद्धि से साथ देना, इसका महत्व है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारा भी उपयोग हो, हम कुछ थोड़े से उपयोगी बन जाएं,
इस भावना से अपने गृहस्थोचित सभी दायित्वों को निभाते हुए इस कार्य के लिए भी जो समय निकालते हैं दिन में रात में और काम करते हैं, जो कोई भी काम इनको लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं, मांग करके लेती हैं। मुझे स्थितियां बतलानी पड़ती हैं, कहते कि ठीक है महाराज जी हो जाएगा काम। तो इस तरीके से साथ देने वाली जो बहनें हैं, मैं चाहूंगा अपन लोग आज उनको मॉनिटरी का काम सौंपते हैं और जो कि 12 अणुव्रत आपको जो लेने हैं, तो सबसे पहला काम कि 12 अणुव्रतों का जो नियम पत्रक है वो आप लोग कैसे भरेंगे। यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो उन्हीं बहनों से आप पूछेंगे। बहनों का नाम बहन श्री पल्लवी जी, बहन श्री शिल्पी जी, यहां पर ये दोनों हैं। आपको जो कुछ भी पूछना हो आप शांति से पूछें। और मैं चाहूंगा आज से अपन लोग सामूहिक रूप से अणुव्रत लेने की इच्छा रखने वालों के नाम भी लिखना प्रारंभ करना चाहते हैं। बाकी तो ठीक है कि जिस तरीके से भी आप लोग चाहें अपने चैनल संदेश के माध्यम से आप अपना नाम दे सकते हैं और सारे का सारा आयोजन हम आपको सूचित भी कर देंगे। वैसे तो उसमें समाचार दिया भी जा चुका, 1 तारीख का दिया जा चुका, देना है। तो इस तरीके से नाम का आलेखन आज आप सभी जनों के सामने परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की छत्र छाया में अपने कम्युनिटी सेंटर में जो अपने को चातुर्मास करवाने वाली आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना के तत्वावधान में यह जो आयोजन है उसमें अपन लोग देखते हैं। जैसे नाम मिलते हैं उन नामों के अनुसार अपन लोग चाहेंगे कि इसी हॉल में ही अपन लोग 12 अणुव्रतों को सामूहिक रूप से उचराने का काम अपन लोग कर सकेंगे, ऐसा विश्वास है। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोग जो कुछ भी आप लोगों को मैंने कल ही कह दिया था कि आप लोग अब भरिएगा, तो भरने में जो कोई भी मुश्किल है और किस रीति से भरना है, अब ये काम अपने द्वारा नियुक्त जो मॉनिटर लोग हैं, ये लोग बहुत शांति से ये काम उनको शुरुआत है। अब धीरे धीरे मैं इस जगह चाहूंगा कि बस ये भी वैसे तो बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, अध्यापन करवाती हैं, श्रुत ज्ञान गंगा का संचालन भी यही बहनें करती हैं। तो अपन लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और लोगों के दिल दिमागों में अपने जैनत्व के प्रति एक किस तरीके से रुचि और किस तरीके से एक आचार विचार व्यवहार की व्यवस्था बनाई जा सकती है, उसके लिए जो काम हम सोचते थे उस काम की आज से ही हम, क्योंकि यहाँ पर हैं तो अभी शुरुआत हो जाए तो हो जाए, तो इस तरीके से इस काम की शुरुआत अपन लोग करते हैं। तो सबसे पहले मिल करके अपन लोग ये अभिषेक किया जी, ये किया जी अभिषेक इस काम का। तो इस तरीके से ये अधिकार अपन लोग इनको देते हुए इस काम को अब एक नया स्वरूप, अब थोड़ा सा इस कार्य को विस्तार व्यापक बनाने का जो काम अब ये बहनें संभालेंगी, इतना ही कहना चाहता हूं। चालू करो अब। सबसे पहले तो गुरुदेव को वंदन करते हुए यही कहना चाहूंगी
कि जिस मार्ग पर गुरुदेव हमारे कदम बढ़ा रहे हैं, उस मार्ग पर चलते हुए पल पल हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत रहेगी, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत रहेगी। अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन हम पर बनाए रखें। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन का एक सबसे अविस्मरणीय दिन 1 तारीख को आने वाला है। अविस्मरणीय यानी कि कभी ना भूलने वाला। वो दिन क्यों वो दिन है? क्योंकि उस दिन हम सच में प्रभु वीर के चतुर्विद संघ के एक हिस्से बनेंगे। चतुर्विद संघ जैसे कि गुरुदेव ने सबको बताया ही, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो आप लोग उस श्रावक जीवन में कदम रखेंगे और हम लोग श्राविका जीवन। हो सकता है कुछ जो बड़े लोग हैं उन्होंने ये व्रत उच्चारे हो, लेकिन मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोगों ने चाहे मन में सोचा हो कि मैं ये नहीं खाऊंगी या ये मैं नहीं करूंगी, पर पचखान नहीं लिए। और जब तक पचखान नहीं लिया मतलब हमारा उसके साथ अनुबंध नहीं करना। तो हमारे जीवन का इसलिए एक अविस्मरणीय दिन होगा क्योंकि हम उस जीवन में कदम रखने जा रहे हैं। और हमने सबको कहना है, जिसको भी हम जानते हैं, कि जरूरी नहीं है 12 व्रत लो, जिसकी समर्थता है लेने तो 12 ही चाहिए। और अगर कोई एक भी लेता है, जिसके बच्चे छोटे हैं, वो अगर एक भी लेता है, 2 भी लेता है, 3 भी लेता है, तो भी उसने उस हिस्से में तो कदम बढ़ा दिया, प्रभु के संघ के अधिकारी तो बन गए। इसलिए सबको कहना है, अपने बच्चों को भी कहना है कि 12 व्रत देखो, ये नाम है। अब सबसे आसान तरीका, चाहे हमें मुश्किल लगता है, जैसे ब्रह्मचर्य का ही व्रत है, तो हम ये तो कितनी आसानी से ले सकते हैं ना। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए प्रभु ने बोला है कि आप किस तरह इस व्रत का पालन कर सकते हैं, तो वो तो कोई मुश्किल है ही नहीं है। तो हम धीरे धीरे इनको डिस्कस करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा, गुरुदेव ने इसमें बहुत सारे कॉलम्स बनवाए हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम भर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि हमने सारे ही भरने हैं, पर अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा भर सकें। जो सबसे पहला व्रत है प्राणातिपात विरमण व्रत। पकड़ मैं उसके लिए ना भरने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि प्राणातिपात विरमण व्रत सिर्फ ये नहीं है कि हम कॉलम भरें, हमने सुबह से लेके रात तक हर समय जागृत रह के काम करना है। जैसे सुबह उठे, किचन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले गैस को साफ कर ले, मतलब अवेयरनेस रखनी है कि हम किसी भी जीव की हत्या हमसे ना हो। और वो काम ऐसे नहीं होगा कि हम काम ये कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, या इधर ये हो रहा है साथ में हम बच्चों को भी बुला रहे हैं। मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसमें अगर हम अपना ध्यान रखें, 100% उसी काम को देके करें, तो मुझे लगता है हमारी आधी से ज़्यादा हिंसा तो ऐसे ही हम कट ऑफ कर सकते हैं। रात को जब सो रहे हैं तो गैस को ढककर सो जाएं कि कोई जीव ना उसके अंदर जाए। मतलब हर पल अवेयर रह के करें तो हमारे ये नियम भी साथ के साथ ही पूरे हो जाएंगे। सब्जी अगर हम सुधार रहे हैं तो काटना, ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें। चाकू को हम ऐसे सीधा ना रखें, ऐसे रखें। मटर निकाल रहे हैं तो एक मटर साइड पे इस भावना के साथ रख दें कि हमने उसको जीवन दान दिया। या फ्रेंच बीन्स ही सुधार रहे हैं, एक फ्रेंच बीन साइड पे रख लें। मतलब एक भाव चलने चाहिए कि हम अभयदान देते हुए काम कर रहे हैं, और हम ये जो काम कर रहे हैं करना हमें अपने शरीर को चलाने के लिए कर रहा है। शरीर ही हमारा साथ देगा, अगर शरीर नहीं है तो हम धर्म नहीं कर सकते। तो इस शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है, पर ये सोच के नहीं कि शरीर मैं हूँ, मैं अलग हूँ और इस शरीर का ध्यान मुझे ये किचन का काम करते हुए करना है, प्लस जिन पारिवारिक जनों से मेरा संबंध है उनके भी शरीर का मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सोचते हुए हम किचन का काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके तो इस व्रत को अपने मेंटली हम चलाएंगे ना, तो भी बहुत सारे इन चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। तो हम अब अपने पहले कॉलम से शुरू करते हैं। जिसके पास नहीं है वो फोन में निकाल सकता है, सबसे पहले ही ये पाठ आया हुआ है, नहीं तो मैं बोलूंगी सीक्वेंस वाइज, वो आप घर जाके भी टिक कर लेना, वो आपके माइंड में तो आ जाएगा कि ये था। तो सबसे पहले है कि मैं निष्प्रयोजन भूमि को नहीं खोदूंगी और नहीं खुदवाऊंगी। तो भूमि का हमें जो खोदने का काम करना है, हम अगर सोचे तो हमें कैसे कैसे करना है। या तो घर में कोई गार्डन है उसके लिए हमने करना है, या फिर हमें कोई घर बनवाना है तो उसके लिए करना है।
तो अब इसके लिए हम साहब जी जो हम आगार रख सकते हैं वो आप हमें बता दीजिएगा कि इसमें हम मन से, वचन से, काया से, इसमें 3 है हमारे, और साथ में हम मास, वर्ष, आजीवन, इनमें से कोई कॉलम रख सकते हैं। तो जो बड़े जने हैं वो तो मुझे लगता है कि आजीवन का भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके जो घर वो जिन्होंने बनवाना था वो बनवा चुके हैं। आगे अगर कोई घर बनेगा तो नॉर्मली ये होता है कि जो घर बनता है ना वो घर की महिला के नाम से बनता है, क्योंकि शायद टैक्स वगैरह उसमें कुछ कम लगता है। तो भाई लोग तो इसको आराम से टिक कर सकते हैं, तो वो महिला के सिर पर ही भार आने वाला है जी। हमारा काम वैसे तो मैं ये करता हूँ, मगर पीछे से हमारा एग्रीकल्चर का काम है, अभी भी हो रहा है होशियारपुर में। तो मैं करता तो नहीं हूँ, मगर वहाँ पे वहाँ पे काम होता है, एग्रीकल्चर हल भी होते जाते हैं, तो सब्जियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो उसमें मैं किस तरह, क्योंकि ज़मीन मेरे नाम की भी है तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल सही। तो उसमें मैं किस तरह से बचूं? मैं बताऊँ जी सर, दिखेगा ये सर जी। बहुत 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 संतोष मिला कि जो मैंने काम सौंपा वो अधिकारी लोगों को ही सौंपा और बहुत अच्छे ढंग से समझाया। ठीक है, मैं ये कॉलम मैंने बनवाए, मैंने खुद ने बनाए। इस कारण से मैं 1-2 कॉलम आपको समझा दूं, फिर आप खुद भी समझेंगे और बहन तो है ही समझाने वाली। देखिए, हम पचखान 7 ढंगों से ले सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए 2 योग हैं, 3 योग हैं और 2 करण हैं। 2 करण हैं। करना, करवाना, ये करण कहलाते हैं। मन, वचन, काया योग कहलाते हैं। जैसे कि भैया ने कहा कि इनकी जमीन है, खेती बाड़ी करवाते हैं, करते नहीं हैं, तो ये मन से, वचन से, काया से करते तो नहीं, तो वहां पर तो न करने के लिए तो वो कट्टा मार सकते हैं। हाँ, जब जमीन इनके नाम पर है तो निश्चित है कि ये वहां पर खेती बाड़ी करवाएंगे। जब करवाएंगे तो वचन से बोलना पड़ेगा, नौकर वोकर रखने पड़ेंगे, और नौकरों के शरीर का भी उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए मन में आयोजन भी बनाना पड़ेगा। तो मन से करवाने और उसकी ये छूट रख सकते हैं कि मैं खुदवाऊंगा भी, मैं बीज भी बुवाऊंगा, मैं पानी से सींचवाऊंगा भी, मैं खाद भी दिलवाऊंगा, मैं दुष्काल या पशुओं से रक्षा करने के लिए उनके लिए बाड़ भी बनवाऊंगा। यानी कि ये सब चीजें खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं, केवल खुदवाने से ही संबंध नहीं है। अब बीज भी बोना, हम लोग तो इसमें यहां पर भी ये मना ही करेंगे, परंतु जो खेतीहर लोग हैं, और श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के अधिकतर श्रावक खेतीहर ही थे, किसान ही थे। अब आप लोग घर में बगीचा भी लगाते हैं, घर को सजाने के लिए पुष्पादि भी लगाते हैं, पौधे भी लगाते हैं, घर में खाने पीने के लिए आप मिर्ची भी लगाते हैं कि चलो भैया एक पौधा लगा लो, मिर्चियां तो कम से कम अपने को मिलेंगी ताजी। सब्जी भी, जिनके पास ज्यादा जमीन है सब्जी भी लगवाते हैं, भिंडी, टमाटर। हाँ, तो उसके लिए तो जमीन ही खुदवाई जाती है। कहने में तो यही आएगा जमीन खुदवा रहे हैं, परंतु आपका हेतु क्या रहेगा? बीज बुवाना ही नहीं। तो इसमें हम केवल खोदने खुदवाने से ही संबंधित एक आप लोगों के लिए कॉलम बनाया है, और इसमें क्योंकि करना करवाना ये 2 करण हैं, इसीलिए हर एक नियम में मैं नहीं करूंगा
नहीं करवाऊंगा, मन से, वाणी से, काया से। तो यह व्यक्ति नेमचंद करेगा तो खुद नहीं, मगर करवाने की छूट रख सकता है। खोदेगा तो खुद नहीं, मगर खुदवाने की छूट रख सकता है। अब देखिए, इसमें भी संयम किस तरीके से ये बरत सकता है, वो भी मैं कहना चाहता हूं। मन से तो ये समझता है, मन से तो यह समझता है कि है तो काम हिंसा का। कारण अब इसमें कैसे हिंसा है मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि जमीन इसकी है, वर्षा के मौसम में बरसात नहीं हुई, मानो बरसात के मौसम में मिट्टी तो गीली होगी। मान लो बरसात नहीं हुई, मान लो कुएं से पानी देना पड़ा, कुएं से पानी देना पड़ेगा, ट्यूबवेल से पानी देना पड़ेगा, मिट्टी तो गीली होगी, सचित होगी, सचित होगी, सचित होगी। तो उस पर यदि ये काम कराने का ऑर्डर देगा, निश्चित रूप से हिंसा तो होगी। परंतु वो एक अपने व्यवसाय के कारण से, क्योंकि देखिए हमने अहिंसा, हिंसा के अंतर्गत आपको एक प्रकार की हमने हिंसा दी है, उद्योगिनी। तो ये व्यक्ति ने जो जमीन ली अपने रुपयों के विनियोग के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, जो कोई शब्द वब्द है उसके लिए ली, तो उसका उपयोग तो जितना भी हो सके करेगा ना। तो इस व्यक्ति को यह सोचना है जरूर, चल यार बोल करके तो करवाना ही पड़ेगा, उनके काया से करवाना पड़ेगा। जरूरी है कि मैं अपने मन को उस हिंसा कार्य में जोड़ूं। ये तो कोई जरूरी नहीं ना, बचना तो पड़ेगा। मानता हूं कि दूसरे को दिखेगा कि मन से जुड़े बिना तो ये करवाता ही नहीं, मन से जुड़े बिना तो निमंत्रण करवाता ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं, खुद के इस संकल्प के प्रति एक प्रामाणिकता हमको बना करके रखनी पड़ेगी। हर एक नियम को आप लोगों को 2 योग मिच्छामिनुक्रम, 3 योग और 2 करणों की इस कसौटी के ऊपर कस करके ही लेना। ये नहीं है कि आपने यूं ही ले लिया, ये इसके लिए हमने ये बनाया नहीं है कॉलम। हर एक कॉलम को बनाने में हमने यह सावचेती रखी है कि आप जी चाहे उस भांगे से आप ले सकते हैं। और इसके लिए हमने सबसे पहले व्रत के भंग आपको बतलाए, आपको सिखलाए। व्रत समझाने के पहले हमने वो सब समझाए। उसके पीछे हेतु मात्र इतना ही था। और ये मैंने तो केवल एक ही व्रत के विषय में आपको सामान्य तौर पर जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि करूं क्या, ये सब कईयों की नकल, तो मेरी थोड़ी सी इसमें अकल भी है। तो इस तरीके से ये कॉलम आपको सोच करके भरने हैं। आप जरा सोचेंगे, शांति से सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा आप विरति धर्म में स्वयं को कैसे स्थिर कर सकते हैं, वह जरूर आपको विचारना पड़ेगा। और इसके लिए हम यह चाहेंगे, कहीं पर भी आपको समझना है, आप कभी भी इनको पूछें, पहले इन्हीं से पूछें, मेरे से भी पूछ सकते हैं, मगर पूरी कोशिश करें
मेरे से बाद में पूछें। ये तो ठीक है कि बीच में दाल भात में मुसलचंद बनना मेरी आदत है, परंतु फिर भी मैंने तो केवल इसीलिए ही ये बताने का प्रयास किया कि क्योंकि इसके निर्माण में थोड़ी सी मैंने अपनी अकल का उपयोग किया है, और इस तरीके से कि किस भांगे से, मैं आपको कहना चाहता हूं भांगे के लिए भी आप लोगों को एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। भांगे इसमें गुरुदेव ये इस तरह से भी ले सकते हैं कि मेरे पास 1 किल्ला जमीन है तो उसकी मुझे छूट दी जाए, बाकी सारी भूमि का मेरा त्याग है, इस तरह से भी ये ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आगार रखने पड़े, इसीलिए तो पहले हमने गणा भी योग, राजा भी योग सब हमने बतलाए। वो आधार तो वो वाले है ना जो किसी मुश्किल के कारण हम व्रत का पालन नहीं कर पा रहे। ये वाला आधार ये कह रहे कि मेरा ले सकते, इसके साथ में ले सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो ठीक है कि अभी हड़बड़ाहट में हूं, मैं हर एक अणुव्रत की 5-5 भावनाएं भी देने वाला हूं आप लोगों को। यानी कि ये जो विषय अभी तो केवल एक प्रकार से आप ये समझे कि 50% विषय दिया है आप लोगों के हिसाब से। अभी इसमें तो मुझको और भी बहुत को, केवल व्रतों को ध्यान में रख करके इसमें बहुत सारी बातें मुझको और लिखनी है, और वो हम लिख करके भी जल्दी से जल्दी आपको भिजवाएंगे। टाइम जरूर लग सकता है परंतु भिजवाएंगे। अब देखिएगा, जैसे कि ये किसका है? मेरा। आपका है। जैसे कि बहन ने एक संकल्प किया, कैसे लिया आप देखिए, पहला ही संकल्प आप देखिएगा अपने इसमें, ये भरा हुआ मेरे पास में है इसीलिए मैं कह रहा हूं। और इस नियम के अंतर्गत इनको क्या करना पड़ेगा वो इन्होंने सारी स्थिति इसमें स्पष्ट कर दी। देखिए, इन्होंने पहली लाइन में लिखा है, मैं निष्प्रयोजन भूमि को नहीं खोदूंगी। केवल खोदने से संबंधित है, नहीं खोदूंगी, मन से नहीं खोदूंगी, वचन से नहीं खोदूंगी, काया से नहीं खोदूंगी। ठीक है, अब ये नियम किस भांगे के अंतर्गत आएगा आप लोग मुझको बताइए। देखिए, नहीं, आप लोगों को बिल्कुल सोचना पड़ेगा इसको। मैं आपको सोचने की एक नई दिशा खोल करके एक नई दिशा खोल रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए, एक विध त्रिविध हुआ, एक विध त्रिविध, बिल्कुल सही। बस इस तरीके से आपको सोचना है। देखिए कैसे, बिल्कुल सही बात पकड़ी। नहीं खोदूंगी, मन से, वचन से। क्या दिल्ली में मैंने ये सब भरवाए सब लड़कों से, यूं समझा करके, इसीलिए जरा मुझको दिमाग में है, मन से, वचन से, काया से। ठीक है, अब देखिए तीनों योगों से इसने लिखा तो ये हो गया पंचकांत त्रिविध। हो गया ना। योग 3, मन से, वाणी से, काया से। नहीं खोदूंगी तो यहां इसमें खुदवाने की, क्योंकि इनके घर में पौधे वोधे होंगे, छोटे छोटे गमले होंगे, माली रखा जाएगा। यदि वो मुरझा रहे हैं, भाई पानी दे, थोड़ा सा खोद, खाद डालो, बोलना पड़ेगा ना।
तो इन्होंने क्या किया, नहीं खोदूंगी ये तो संकल्प ले लिया, मगर खुदवाने की छूट रखी, और वो भी तीनों से, मन से, वाणी से, काया से। बैठ के अच्छे ढंग से पचखान किस ढंग से लेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूं, इस खान में खोदूंगी नहीं तो पानी नहीं देना। देखो माता, इसमें तो आप खोदूंगी, हम आगे वनस्पति काय में लिखवाएंगे, शायद बोऊंगी नहीं, बोवाऊंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो हमने लिखा होगा, नहीं भी लिखा हो तो अब आप लोगों को ये सब सोचना पड़ेगा ना। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है निष्प्रयोजन। तो मेरा प्रयोजन है ना कि मैंने घर को सुंदर बनाना है, तो वो तो मेरा आधार हो ही गया। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। निष्प्रयोजन, अब जैसे कि आप लोग, मैं आपको बताता हूं, सामान्यतः आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जब मैं बच्चा था, हमने पढ़ाई चालू की हस्तिनापुर में। हम गुरुकुल का विद्यार्थी हैं। मेरे पूज्य पिताजी गुरुकुल के मैनेजर थे। हमको पढ़ने के लिए जाना पड़ता था मॉडल टाउन। अब रास्ते में हम चलते थे, बच्चे समझते तो हम कुछ नहीं, कहीं पानी भरा हुआ देखा बरसात का, दे पत्थर मारते हैं। अब देखिए, पत्थर तो मैं निष्प्रयोजन मान रहा हूं ना, उसमें जीवों की कितनी हिंसा हो रही है। जैसे कि मानो गई माली फूहड़ है, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, चल इधर आ, वो इधर आया, ऐसे खोद खुरपे ऐसे, होता है। खुरपा हाथ में लेकर के 2-3 बार दिखलाना पड़ता है जी उसको, फिर हाथ में वो लेकर के पानी ऐसे सींचो। यदि ये वहां पर ऐसा नहीं भी करती, चल सकता था, टेलीफोन पर वो चल सकता था, परंतु करवाने की छूट रखी है। तो इस तरीके से सोच विचार करके लेना, और लेना सही। और ये जो हमने आगार लिखा है, आगार में केवल आपको यही लिखना है, एक विध त्रिविध, क्योंकि 2 करण है, 2 करण है ना, तो 2 करणों में से किसी एक करण से ही आप करेंगे ना, तो इस कारण से ये क्या पचखान हुआ, एक विध त्रिविध, मन वचन काया ये योग, और करण करावण। जैसे कि इन्होंने दूसरा एक नियम पत्रक को भरा है, वो इस ढंग से भरा है, मैं निष्प्रयोजन गद्दे आदि को नहीं भरूंगा, नहीं भरूंगा, नहीं भरवाऊंगा, नहीं भरवाऊंगी। तो करण तो 2 हमने दे दिए, करण तो हमने 2 दे दिए, योग भी 3 रखे। हाँ, तो ये यानी कि ये भी एक विध और त्रिविध बन जाएगा, खुद के लिए भी, दूसरों से भी नहीं करवाएंगे। अब यही खोदूंगा, खोदूंगी, नहीं खुदवाऊंगा, नहीं खुदवाऊंगी, नहीं भरवाऊंगा, नहीं भरवाऊंगी, इस तरीके से हमने सभी के सभी विकल्प रखे हैं। परंतु इसमें तो हमने केवल 2 ही रखे, मगर आप लोग इन 2 के समान और नियमों की कल्पना करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हेतु कारण मात्र यही रहना चाहिए
कि मैं पृथ्वी काय के जीवों की विराधना से कैसे बचूं, कैसे बच सकती हूं। पृथ्वी काय के जीवों को मैं कैसे अभयदान दे सकता हूं, दे सकती हूं, दिलवा सकता हूं, दिलवा सकती हूं। इस तरीके से विचार करके फिर लिखा है मास कितने महीने, कितने साल, क्या जिंदगी भर तक, आगार कौन सा आप ले रहे हो, वो यानी कि ये इस ढंग से सोच विचार करके भरना। ये नहीं है कि जिस तरीके से दूसरी कॉपियां भरी हुई होती हैं वैसे नहीं, हम नहीं चाहेंगे वैसा। अपने तो जो एक व्रतों की मर्यादा है, 2 करण 3 योग, इस बात को अच्छे ढंग से समझ जाइएगा। 2 करण करना करवाना, 3 योग मन से, वाणी से, काया से। आप वाणी से मत करवाइए, काया से मत करवाइए, मन से। अब क्या करें, जुड़ जाता है मन, मन जुड़ जाता है। हेलो 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 हेलो। उसके लिए आपको कहां लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम जब देंगे ना, हमने इसमें तो नहीं दिया है वैसा, देखिए हाँ इसमें दिया है हमने। ये आपके लिए जो कागज खाली रखा है ना, ये हमने आप लोगों के लिए देखिए, ये एक पेज छोड़ दीजिए, ये दूसरा पेज छोड़ दीजिए, ये तीसरा पेज छोड़ दीजिए, ये जो चौथा पेज हमने खाली रखा है, आप जैसे चाहो वैसे अगर यहां लिख लीजिएगा, ये हमने इसीलिए खाली रखा। जैसे ये निष्प्रयोजन है काम, तो पूरी जिंदगी में भवन आदि बनाने पड़ेंगे। हाँ। तो वो प्रयोजन आ गया। हाँ। मंदिर बनवाना है या धर्मशाला बनानी है या मकान बनाना है या फैक्ट्री बनानी है, उसमें तो हमें ये काम करवाना पड़ेगा, खुदवाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। हाँ। तो हम तो निष्प्रयोजन का, इसमें तो केवल हमने निष्प्रयोजन की बात लिखी जी, तो प्रयोजन आया तो ये हम उसमें छूट रख सकते हो। मगर बात सुन नेमचंद, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब उसमें, अब आप लोग सोचें, इसने ठेका ले लिया, इसको ठेका मिल गया। अब ठेकेदार के लिए क्या मुश्किल होती है मैं बता सकता हूं। ईंटें भी लाने हैं, तो ईंटें लाने के लिए जहां पर भट्ठा है, भट्ठे वाले को भी आदेश देना पड़ेगा, इतनी ईंटें चाहिए, सलिए भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इत्यादि की सब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो ये अपना धंधा चला पाएगा। परंतु ये दिल दिमाग में रहे कि परमात्मा ने सचित्त मिट्टी को आग में तपाने के लिए मना किया है, उनकी हिंसा होती है। यदि यह नेमचंद इतना दिमाग में रखेगा तो कम से कम ये तो ध्यान में रखेगा कि यार मैं ज्यादा ईंटें क्यों बनवाऊं, मैं ज्यादा क्यों हिंसा में निमित्त बनूं। जितना जरूरी है वो तो प्रयोजन है, वहां तो एक प्रयोजन है ना, काम है मेरा। और इस व्रत के अंतर्गत श्रावक के लिए उद्योगिनी हिंसा की हमने छूट रखी है, इसका काम धंधा ही यही है। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के जो 10 श्रावक हैं, उनका काम पशुपालन है। खेती बाड़ी भी है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है
कि वो जी चाहे वैसा नहीं, मर्यादा तो बांधते ही हैं, और मर्यादा के कारण से ही वे श्रावक कहलाए हैं। यदि मर्यादा न बांधी होती तो आरंभ, समारंभ और संरंभ तीनों प्रकार हिंसा के वे करते ही रहते जिंदगी भर तक। तो ये आप लोगों को समझ करके लेना है। ये मेरी बातें सुन करके ये नहीं सोचना है कि यार इतना बारीक क्या सोचना, नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा धर्म के लिए सोचना है, अपने आत्मा के हित के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए। और देवादिदेव श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने बतलाया है, तो वे तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। निरर्थक तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। ये श्रद्धा दिल में स्थिर करके ही आप लोग ये काम करना। मैं आप लोगों को ये बातें स्पष्ट इसलिए कह रहा हूं कि अब आप लोगों को इस दिशा की ओर बढ़ना है, और बढ़ना है तो सही ढंग से समझ पूर्वक बढ़ना है। ज्ञान क्रिया ही मुख्य, ज्ञान पूर्वक क्रिया। तो इस तरीके से अपन लोग अनुव्रतों का पालन करते हुए मोक्ष की साधना अपन लोग कुछ कर पाएंगे। ये नहीं है कि आप केवल ये हो गया, मैंने साइन कर दिए, मैं बिना देखे साइन नहीं करता हूं। आप लोगों को यदि मुझको लगता है इसने कर तो दिया मगर ये समझी नहीं है या ये समझा नहीं है, मैं तो पूछता हूं कि क्या तू समझा है। आप लोगों ने देखा नहीं, केवल 2 सेकंड के लिए छुट्टी की चिट्ठी लिखनी जाती है, मुझको 5 मिनट लगते हैं। वो लिखती है कि मैं इस कारण से नहीं आ रहा हूं या नहीं आ पा रही हूं। मैं कोई बिना पढ़े कोई साइन थोड़ी ना करता हूं। देखा है मुझको कभी बिना देखे हस्ताक्षर किए मैंने? मेरे हस्ताक्षर की कीमत तो मैं समझता हूं कम से कम। तो ऐसा नहीं चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, भीड़ के नाम पर तो बहुत सारे को दिए जा सकते हैं ये, मगर अपन तो ये चाहते हैं समझ करके कीजिए। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा विरति धर्म में आ सको उतने आइए। मैं यह आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। चलो भैया, अब आपसे हाँ कहिए। तीसरा नंबर है, मैंने भरा था तीसरा नंबर। ये मैं घर में छना हुआ पानी ही पीऊंगा, हाँ, दूसरों को छना हुआ पानी ही पिलाऊंगा। हाँ, सैलरी इसमें जो सोचा गया, मैंने देखा कि सबका विषय है, सबका हमारे जितने भी आजकल की जो टोटियां आती हैं जी सैलरी, उसमें अंदर ही फिल्टर लगे होते हैं, 3-4 परतें, आप कपड़ा कह लो, ब्रीक जाली लगी होती है उसमें ब्रीक, तो उससे पानी आ रहा है। तो फिल्टर जो फिल्टर किया हुआ पानी है, जो पानी फिल्टर होके आता है, वो ऐसी प्रक्रिया से चलता है तो बहुत छन के आ जाता है पानी बाहर। मैं उसको यूज करता हूँ। मैंने मतलब कि मैंने अपने लिए लिखा है, हमारे घर में सभी जगह ये जाली वाली टूटियाँ लगी हुई हैं, तो मैं तो उसको ऐसे पानी पीऊंगा। और जहाँ जाली नहीं लगी हुई वहां पे मैं कपड़ा बांध के करूंगा। मतलब ऐसा मैंने अपने लिए लिखा। हाँ, शाबाश शाबाश। मैंने ऐसे लिखा, तो मैं इसके लिए भी इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज सबके लिए है कि ये जाली लगी हुई है हर घर में। इसका भी थोड़ा एक सेकंड, मैं एक खुलासा करूंगा। बोलो बहन। क्या आप नियम कहिए? हाँ, नियम संख्या 2। हाँ, वचन से हम नहीं बनवाएंगे, मन में सोचेंगे तो उस पे भी हम क्रॉस करेंगे। मन से आप छूट रख सकती है ना? हाँ, मन से आप छूट रख सकती हैं। वचन से भी और मन से। हाँ, वो जैसे भी आप लोग, हाँ जैसे भी आप लोग अपने लिए उचित समझे बहन, आप कर सकते हैं। ये इसीलिए बहन, मैं इसीलिए ही आपको कह रहा हूं
कि ये इस ढंग से हमने नियमों के यहाँ पर प्रावधान बनाए हैं और आप लोग इस ढंग से सोच करके ही नियमों को स्वीकारें। कोई भी कार्य हम पहले मन में सोचेंगे फिर ही आगे बढ़ते करेंगे। हाँ 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 ध्यान से इनको पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि आखिरी दिन जब गुरुदेव कराएंगे तभी कर लेंगे, ऐसे नहीं होएगा। पहले पढ़ना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा, टिक लगा के रखने पड़ेंगे, कोई डाउट हो तो डिस्कस करना पड़ेगा, फिर एक तरीके से सब ये रेडी होएगा सारा। गुरुदेव को भी कुछ काम दिला देना है, पहले भरना तो पड़ेगा। तो जब तक किसी ने भी शुरू नहीं किया, सब बैठे हुए कि कोई नहीं गुरुदेव कराएंगे, हाँ, इसीलिए 2-3 दिन पहले गुरुदेव ने शुरू किया ना। पानी वाला एक बार ही क्लियर कर दीजिए कि जो बोला। देखिएगा, पहले अपने जैन श्रावक के घर में पानी की व्यवस्था संबंधी क्या व्यवस्था थी, इसको आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूं। पानी एक ऐसी चीज है, पानी एक ऐसी चीज है जो कि अपकाय स्वरूप है। पहले आप तो पानी को समझाता हूं मैं। अपकाय, पानी के जीव को हम अपकायिक जीव कहते हैं। पानी में, पानी क्या चीज है? पानी के जीवों का शरीर ही पानी है। पहले तो आप ये समझो, इसीलिए पृथ्वी कायिक, अपकायिक हमने लिखा पृथ्वी के रूप में है काया जिन जीवों की, उसको हम पृथ्वी कायिक कहते हैं। अपकायिक पानी के रूप में है काया जिन जीवों की, उनको हम अपकायिक कहते हैं। तेजस कायिक, तेजस यानी कि आग, आग के रूप में ही है काया जिनकी, यानी कि आप ये न समझो कि आग में जीव, आग स्वयं जीव रूप है। और जो आपको दिख रही है ज्वाला या चिंगारी या उल्का, ये सब चीजें जो है ना, वो अग्नि का है। अब ये बात आई पानी की। अब देखिए, पानी में 2 प्रकार से आप जीवों की कल्पना कर सकते हैं और होते हैं। आप कल्पना कर सकते हो नहीं, होते हैं, हमने देखा है। एक तो सबसे पहला कि पानी स्वयं जीव स्वरूप है, एक। दूसरा, उसमें कई नहीं दिखने वाले, वैसे वे सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के कारण से जो सूक्ष्म जीव हैं वो तो पूरे के पूरे लोक में है, उनका तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। मगर चलते फिरते बहुत सूक्ष्म जीव भी उस पानी में पाए जाते हैं। हमको तो उन जीवों की भी सुरक्षा करनी है। तो पहले अपने यहां पर क्या व्यवस्था थी, जबकि टूटी फूटी भी नहीं हुआ करते थे, तब कुएं या बावड़ी, वहां पर लोग जाते थे, मटका वटका लेकर के जाते थे और साथ में गलने की व्यवस्था लेकर के जाते थे। पानी तो चाहिए ना, स्नान के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, बनाने के लिए भी चाहिए, वो सब कुछ कामों के लिए आपको पानी का तो उपयोग है ही। और आप लोगों के लिए एक इंद्रिय जीवों की हिंसा की यत्न है, परंतु एक इंद्रिय जीवों की हिंसा तो होगी होगी। जीवन के लगभग प्रत्येक व्यवहार में खाना होगा तो भी, पीना होगा तो भी, बनाना होगा तो भी, सब जगह आप लोगों को यत्न ही रखनी है। ये इस व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि महाराज हर काम में पाप 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 पाप, उठो पाप, बैठो पाप, खाओ पाप, पियो पाप, ऐसा नहीं। एक चेले ने गुरुजी से ऐसा ही पूछा तो गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं है, जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम सहे, जयम भुंजंतो,
भासंतो पावम कम्मम न बंधई। यतना पूर्वक खाओ पियो चलो फिरो बोलो सोवो, हर एक प्रवृत्ति यतना पूर्वक करो, जागृति पूर्वक भी करनी है और मन को उस काम के साथ में जोड़ करके भी करना है, तो उसका नाम है यत्न। उस ढंग से करते हैं तो पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। परंतु यूं ही हम देख तो रहे पोस्टर की तरफ, फिल्म का पोस्टर सड़क पर चलते हुए देखने की आदत है अपनी, चल रहे हैं जमीन पर, पांव मरेगा, जीव मरेगा या नहीं मरेगा उसकी कल्पना छोड़ दो। जैन परंपरा कहती है प्रमत्त योगा, आप उस समय अपनी गति के प्रति प्रमाद में डूबे हुए हैं, उसके कारण से जीव की हिंसा, स्वरूप हिंसा हो या ना हो तो भी वह हिंसा मानी जाती है। तो ये सब चीजें आपको ख्याल में रखनी होगी। अब जिस तरीके से कच्चे पानी की बात थी, देखिए पानी के जीवों को तो आप बचा नहीं सकते, वो तो चलो छन करके भी आएगा तो पानी ही आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा ना। परंतु छानना किस लिए, जो उसमें जो दूसरे जीव हैं उनसे उनकी सुरक्षा करना आपका दायित्व है, और उनकी सुरक्षा आप एक व्यवस्था से चलें, जो व्यवस्था परमात्मा ने दी है तो आप कर सकते हैं। वो कैसे होती थी पहले मैं बताता हूं। घड़ा और कपड़ा ये सब ले जा करके कुएं पर रखा जाता था और पानी को निकाला जाता था बाल्टी से, फिर उसको हम लोग घड़े के ऊपर गलना रखते थे और गलना होता था मोटा मोटा गलना, यानी पानी छानने का कपड़ा, उसका नाम गलना। हाँ, वो कपड़ा आता था जाड़ा मोटा, उसमें जो छिद्र होते थे सघन होते थे, तो उसमें से जीवों का पार हो पाना जरा मुश्किल था। और उस कपड़े के अंदर जीव तो रह गए मानो, तो हम लोग क्या करते थे, जिस कुएं से पानी निकाला उसी कुएं के पानी से गलने को उसी पानी में भिगो देते और फिर उस पानी को हम फेंकते। जीवों की रक्षा करते हुए ये ध्यान रखते थे। हाँ? ये जैनत्व, इसका नाम है जैनत्व शैली। साहब आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो भी मैं बताता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब देखिएगा आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसका कैसे पालन कर सकते हैं, जबकि टूटियों के साथ इस तरीके से टूटियों में ही ऐसी व्यवस्था आ चुकी है कि बारीक जालियां, जैसे कि नेमचंद भैया ने कहा, ठीक है, पूरी संभावना है कि जीव नहीं आएगा, क्योंकि एक जाली, जैसा इसने कहा, एक जाली, दूसरी जाली, तीसरी जाली, तीन जालियों से पानी छन करके अपने यहां आ रहा है, तो पूरी संभावना है कि ऐसा कोई त्रस्त जीव हमारी बाल्टी में या हमारे गिलास में नहीं आएगा। फिर भी अपन ऐसा कहना चाहेंगे कि वो छानने के बाद में भी हमें छान ले तो शायद और ज्यादा अच्छी व्यवस्था बन जाए। परंतु ये ध्यान रखिएगा, छननी को कभी भी बांध करके मत रखिएगा। उसमें क्या होता है, आप लोग कभी भी ध्यान दें तो उसमें क्या होता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, उसमें चिकनाहट जम जाती है। कपड़े में चिकनाहट जम जाती है, उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। छाना
थोड़ा सा धोया, सुखा दिया। यदि हम इस रीति से करेंगे, मानता हूं कि सरकारी व्यवस्था के हिसाब से यूं अपन लोग कह सकते हैं कि हाँ लगता है कि नहीं आने चाहिए, फिर भी चलो ये भी व्यवस्था अपना लें। और मैंने तो रास्ते में तो कई जगह ऐसा देखा है, आपको मैं कहूं, पानी लिया, छाना, छानने के बाद में भी कई माताएं बहनें के पता क्या करती हैं, मानो ये गिलास, अब पूरे गिलास पर तो कपड़े की कोई जरूरत ही नहीं, जहां पर मुंह लगाना है वहीं से ही काम है ना। फिर इसको देखिए कितना यत्न। अब ये देखिएगा, पीते समय ऐसा देखा है, तो फिर मैंने उसको सुझाव दिया, मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो अजी, फिर से छान लो, फिर से छान लो, फिर से छान लो, फिर से छान लो, एक गिलास में छान करके फिर पी लो, क्यों कपड़े को झूठा करती हो। यानी कि ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, और मैं चाहूंगा कि इस तरीके की व्यवस्था को आप लोग अपनाएं, इस तरीके की व्यवस्था को जिए। 2-3 दिन ही मुश्किल होगा, ज्यादा नहीं होगा, फिर तो एक आदत सी बन जाएगी आपकी, परंतु जीवों को कितनी आप सुरक्षा दे सकेंगे। जो आजकल 90% घरों में तो लगे ही होंगे, जो आजकल फिल्टर लगते हैं एक्वागार्ड के, तो उसको किस कैटेगरी में गिना जाएगा? क्या कहते हैं? आरओ फिल्टर, जो घर में पानी के फिल्टर लगे होते हैं, आरओ फिल्टर, उसको किस कैटेगरी में गिना जाएगा? फिल्टर के पानी आता है, फिल्टर क्या चीज़? जो फिल्टर प्रोसेस होके पानी आता है। ऐसा आरओ सिस्टम क्या है, पानी फिल्टरों से आता है तो पीने वाला पानी निकलता है 30% या 50%, और 50% वेस्ट निकलना शुरू हो जाता है। लोग क्या करते हैं, वेस्ट निकलना शुरू हो जाता है, वो कई तो नहीं करते, बहता रहता है, या फिर उसको बाल्टी लगा के उसको पानी को ले लिया, पोछा करने में या घर के और कामों में यूज कर लेते हैं, पौधों को पानी देने में। फिर उसका पीने के लिए उपयोग नहीं लेते? वो नहीं पीने के लिए उपयोग, आधा पानी पीने के लिए उपयोग में आ गया, आधा पानी खराब निकल। ये आजकल लगभग, क्यों? आजकल पानी को, क्योंकि पानी इतना खराब आ रहा है पीछे से, उसको जब टेस्ट करते हैं तो उसमें वो मात्रा बहुत ज्यादा है जो शरीर के लिए हानिकारक है, जो कैल्शियम मिनरल बहुत उसमें शरीर को हानिकारक है, इसलिए उसका TDS, उसमें नाम आया है TDS को कम करने के लिए वो फिल्टर हो जाता है, अंदर जाके आधा पानी पीने योग्य हो जाता है जी, आधा पानी पीने योग्य हो गया, आधा पानी वेस्ट हो जाता है। और वेस्ट वाले पानी को कई तो लोग उसको रख लेते हैं बाल्टी में भर के, तो वो अन्य कामों में काम कर लेते हैं, कई ऐसे बहने देते हैं तो बहता जाता है। जैसे लुधियाना, देखिएगा, मैं तो एक व्यवस्था के नाम पर जो व्यवस्था है वो आपको बताई, लक्ष्य आपको, उद्देश्य आपको बतलाया। तो इसमें बहुत, अब आज की तारीख में तो कई ढंग ने, कई वैज्ञानिक, परंतु जीव हिंसा से बचने के लिए अपन लोगों को पानी छानने की जो व्यवस्था, इसमें तो पीने के लिए कम, हाँ, वेस्टेज ज्यादा, इससे तो अच्छा गर्म पानी की व्यवस्था। और वो भी आप लोग समझो 3 बार उबाले प्रासुक पानी के लिए, वो इस तरीके की एक व्यवस्था प्रासुक। तो इस तरीके से आप लोगों को पानी दोबारा छानना पड़ता है। जिस पानी की एक बूंद में असंख्याता जीव हैं, आप ये समझो उस पानी का तो आप कुछ उपयोग ही नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा यदि बचाव होगा तो 10 जीवों का आप बचाव कर सकते हैं उस पद्धति से। अब काय के जीवों का तो हम भी बचाव नहीं कर सकते, वो तो केवल प्रासुक। प्रासुक का मतलब जानते हो क्या होता है? प्राणी रहित, ऐसे जल को प्रासुक कहा जाता है। ठीक है, इतने ही रखें। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक व्यक्ति को आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। मैंने जैसे ही आपको कहा
कि उन्होंने मुझको आकर के बहुत अच्छे समाचार दिए कि महाराज हमारे संस्थान में 11 आदमियों ने परीक्षा दी जैन धर्म की। कितना अच्छा लगता है अपने को सुन करके कि आज के समय में भी जैन धर्म की सूक्ष्मता के प्रति लोग रस लेते हैं। बताने वाला और उनको सुविधा देने वाला चाहिए। तो मैं उस भैया को मैं उनको अपने यहां पर बुलाता हूं ताकि आप लोग भी उस व्यक्ति को केवल दिखलाने के लिए नहीं बल्कि आप लोग भी एक प्रेरणा लें। तो मैं अपने यहाँ पर जो आए हैं और जो कि वहां पर ऐसे कामों की जब कभी भी जरूरत होती है तो अपने आप को सबसे पहले खुद प्रस्तुत करने वाले ऐसे भैया श्रेयस भैया आज अपने बीच में आए ही हैं। और अपन लोग चाहते हैं कि उनके श्रुत यानी कि जैन धर्म ज्ञान, जैन सिद्धांत ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अगर रुपए न दिए होते तो कभी भी धर्म धुरंधर विजय को बड़ौदा यूनिवर्सिटी से जुड़ने का अवसर न मिलता। और वह ऐसे कार्य में इनका बहुत 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 सहयोग रहा। और केवल मुझे नहीं, हर किसी के लिए, किसी को भी जैन धर्म में किसी भी प्रकार की पीएचडी करनी हो तो वो संस्थान के माध्यम से की जा सकती है और उसमें इनका भरपूर सहयोग है। तो अपन लोग आज वे आए ही हैं तो अपन लोग अनुमोदना कहते हुए उनके श्रुत धर्म ये परंपरा में 2 प्रकार का धर्म है, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। और श्रुत धर्म चारित्र धर्म का कारण बन सकता है। तो इस कारण से अपन यह मानते हैं कि जिन धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक कार्य करने वाले भैया श्रेयस भैया को हम यहाँ पर बुलाएंगे और अपन लोग उनका हृदय से अनुमोदना कहते हुए उनकी अनुमोदना करेंगे। आओ श्रेयस भैया। अनुमोदना फोटो की अनुमोदना बारंबार अनुमोदना अनुमोदना। आओ माता, आओ जुड़ो, आप भी जुड़ो, तिलक लगाओ। अपने भैया हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं श्रुत धर्म के प्रचार प्रसार का। अनुमोदना बारंबार अनुमोदना बारंबार। તમારા કામની અમે બધાય જણા અનુમોદના કરીએ છીએ અને આવી રીતે આપના જીન ધર્મ માટે ખૂબ ખૂબ આપ કરો છો અને કરતા રહો એવી અમારે બધાયના ચિત્તની એક ભાવના। नहीं ओ दूजी गल है ओ संस्था ने अपने जैन जिथे बैठ के पढ़ान जो कुछ भी करना हो एकेडमी कहते हैं उन्होंने इन्ना दी तरफ कई मेरी करोड़ जितने में नहीं ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जरा सुनिएगा। मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि महाराज साहब ना शुभ आशीर्वाद से ये संस्था पहले 1 आदमी 2 आदमी आते थे, अभी इस टाइम परीक्षा में 12 लोग बैठे हैं और बहुत से लोग अपने कोई भी सब्जेक्ट पे डॉक्टरेट करते हैं। अभी आज साहब ने सबको बताया कि अनुव्रत ये ऐसी चीज है कि अभी पानी में भी जो साहब ने बताया कि
48 मिनट के बाद में चालू हो जाता है वापस। और ये पूरा साइंस है, और ये साइंस को अपने जैन समाज में और बाहर के लोगों को ये समझाना चाहिए। क्योंकि अपने धर्म को क्यों किया है कि सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मणम। दूसरे धर्म खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना धर्म ये प्राधान्य है, सबसे ज़्यादा समझने वाला और सूक्ष्म है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, और साहब का ये प्रवचन को एकदम साक्षात कराने के लिए एक व्यक्ति जो अनुव्रत के लिए डॉक्टरेट करे, अपने महाराज साहब भी कर सकते हैं, और अपने श्रावक गण से भी कोई भी कर सकते हैं। तो एक करने की तो हमारा ये महाराज साहब का ये पूरा एकदम अपने सफल हो जाएगा। आज का जो ये अभी महाराज साहब ने बताया कि करना है, और दूसरी बात ऐसा सब्जेक्ट में कंटिन्यूअस आप सब, महाराज साहब तो विहार कर लेंगे, पर आप सब यहाँ किसी को भी बुला के एक इसका आप चालू रखें। और जैसे कोई संस्था में फैकल्टीज आती है, मतलब कोई एकदम अनुभवी और होशियार अपने पंडित हो गए, सर हो गए, वो आके 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए भी वो देने का व्याख्यान, और ये अगर स्रोत को आगे बढ़ाना, तो ये महाराज साहब का पूरा सफल हो जाएगा। और आप सबको रिक्वेस्ट है कि ऐसा करने से आप आगे बढ़े। जब अपने बड़ौदा में किसी को भी करना है अपने ये डॉक्टरेट, तो हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। श्री वल्लभ गुरु के